हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखो, जैसे कि इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मीनिंग भी बिल्कुल सेम ही है। यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को ना वर्ब के साथ एग्री करवाना है। तो सवाल आता ही होगा कैसे। वो कुछ ऐसे होता है, देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। देखो कितना सिंपल है, बस ये सिंपल लॉजिक को यूज करके तुम्हें सॉल्व करना है। चलो तुम्हें कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो, यह एक लड़का पोएम लिख रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ही राइट्स ए पोएम। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन है यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर यूज हुआ है। लेकिन तुम लोग के दिमाग में यहाँ पे एक डाउट आएगा, या तुम बोलोगे यहाँ पे राइट्स में एस लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर कैसे हुआ। तो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब भी वर्ब में एस और येस ऐड होता है ना, तो वर्ब सिंगुलर कहलाता है। लेकिन जब नाउन में एस और येस ऐड होता है तो वो प्लूरल बन जाता है। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, दे आर राइडिंग ए बाइसाइकिल। तो बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट देखो दे है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आर का यूज हुआ है, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। चलो अब देखते हैं एंड का कॉन्सेप्ट। जब हम दो नाउन को एंड के साथ यूज करते हैं ना, तो प्लूरल बन जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एंड अनीता हैव गॉन होम। तो यहाँ पे राहुल और अनीता दो पर्सन हो गए, इसीलिए प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया गया है। चलो तुम्हें ईच वाला ट्रैप समझा देता हूँ। बच्चों याद रखना, जब भी ईच को नाउन से पहले यूज किया जाता है ना, तो उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफिसर एंड ईच मैनेजर इज इनवाइटेड। तो यहाँ पे ईच यूज होने के कारण सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया गया है। चलो अब देखते हैं कुछ इनसेपरेबल पेयर्स को। तो बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो, कुछ पेयर ऐसे होते हैं ना, जो अलग अलग वर्ड्स तो होते हैं, पर वो दोनों मिलके ना एक सिंगल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हम लोग ना वो दोनों को एक ही यूनिट कंसीडर करते हैं। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हस्बैंड एंड वाइफ। देखो, ये सब दो अलग अलग वर्ड्स तो है, लेकिन ये दोनों मिला के ना हम एक सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि और क्लैरिटी मिल सके। जैसे देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवराइट। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर को अलग अलग नहीं, दोनों को मिला के एक यूनिट कंसीडर किया गया है, इसीलिए इज का यूज किया गया है। तो देखो, जब भी दो सब्जेक्ट आज वेल आज, अलोंग विथ, बिसाइड, लाइक ऑन लाइक एंड हेडेड बाय से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज किया जाता है। यानी कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब देखो एक मस्त वाला एग्जांपल जो एग्जाम में आता है और बहुत बच्चे गलत भी करते हैं। सी अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज विजिटिंग हर अंकल। तो देखो बच्चे एग्जाम में क्या गलती करते हैं, वो लोग ना यहाँ पे हर फ्रेंड्स में फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स को ही देख के प्लूरल वर्ब का यूज कर देते हैं और वहीं पे गलती हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है। जैसे कि यहाँ पे सी है, सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब चलो देखते हैं एक पड़ोसन वाली रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग ना, जब हम कनेक्टर्स नीदर नर इधर और का यूज करते हैं, तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीदर यू नॉर आई एम गोइंग। तो यहाँ जो आम लगा हुआ है ना, वो आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, जो कि कनेक्टर का पड़ोसी है, यानी कि उसके क्लोज है। चलो अब और एक मस्त वाला रूल समझाता हूँ, वन ऑफ का ट्रैप। याद रखना, ईच ऑफ दिया हो या फिर वन ऑफ दिया हो, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है और सिंगुलर वर्ब का। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस। तो देखो, ईच ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन हुआ है स्नेक्स, और सिंगुलर वर्ब ईच का यूज किया गया है, तो इसे भी अच्छे से याद रख लेना। चलो अब देखते हैं ये बॉडीगार्ड वाला रूल। कुछ वर्ड्स जैसे कि एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, ये सब ना एक सिंगल यूनिट को कंसीडर करते हैं, इसलिए इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ। तो देखो, यहाँ नोज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब देखो कुछ वर्ड्स जैसे कि मेनी, बोथ, फ्यू और ए ग्रेट मेनी, ये सब के साथ ना प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ आर ब्यूटीफुल, ए ग्रेट मेनी गर्ल्स आर स्विमिंग। तो दोनों में देखो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अब देखते हैं द नंबर्स गेम। द नंबर फ्रेज, यानी कि अगर ए नंबर ऑफ या फिर ए लार्ज नंबर ऑफ दिया गया है, तो उसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। तो देखो यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब हैव का यूज किया गया है। अब देखते हैं वॉल्यूम फ्रेज। अगर मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ और सम ऑफ के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। अब चलो देखते हैं मोर देन वन वाला ट्रैप। तो देखो, जब हम इसे पढ़ते हैं ना, मोर देन वन, तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, बट ग्रामर इससे एग्री नहीं करता है। तो इसका रूल याद रख लेना, मोर देन वन, इसके साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है और सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन हॉल इज बुक्ड। तो देखो, यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर। इसको याद रखना, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। नाउ कम टू द ड्रीम वर्ल्ड।
यानी कि इमेजिनरी और विशफुल सेंटेंसेस का रूल। तो इसके गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना। तो ऐसे सेंटेंसेस में तुम्हें हमेशा वेयर का यूज करना है। याद रखना, कभी भी वाज का यूज मत कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वेयर एन एंजल, यानी कि काश में एक परी होती। ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए वेयर का यूज किया गया है। इफ आई वर यू, यानी कि अगर मैं तुम जैसा होता तो, ये भी एक इमेजिनरी सेंटेंस है। अब देखते हैं प्रोनाउन का पेयरअप, यानी कि जब दो प्रोनाउन ज्वाइन होते हैं ना, तो वो प्लूरल वर्ब के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही एंड आई आर लायबल, तो जैसे कि दो प्रोनाउन यूज हो गए, इसलिए आर वर्ब का यूज किया गया है। सो मोरोवर ये वीडियो का ना एक ही कंक्लूजन निकलता है, पहले तुम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, देन फिर देखो ये कौन से कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करो।